हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम त्रिकोणमिति अनुपातों को किस प्रकार से यूज करते हैं, उनको यूज कर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमारी बुक में एक प्रश्नावली पर्टिकुलर दे रखी है, जिसके क्वेश्चंस हम वन बाय वन एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे और उनको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है और आप भी सीखिए। जैसे कि हमारी बुक में पहला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। एक ऐसा त्रिभुज है, मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें दे रखा है कि बी समकोण है। तो जो समकोण का पॉइंट है उसको हमें बी लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास दो भुजाएं और प्राप्त हो जाएंगी और इस तरह से इसको हम ए ले सकते हैं तो ये सी हो जाएगा। अगर हम इसको ए लेते हैं तो ये सी हो जाएगा। तो हम किसी भी तरह से ले सकते हैं ए बी सी। ए बी का मान 24 दे रखा है और बी सी का मान 7 सेमी दे रखा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि त्रिकोणमिति हल करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, जिसमें से दो हमें दे रखी है। हम तीसरी भुजा, ये जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली है, ये आपको पता होगा, इसको हम कर्ण कहते हैं। इसका मान निकालना है। कर्ण निकालने का मान, कर्ण का मान ए सी का मान पाइथागोरस की प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बाकी बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहले उनका वर्ग करना है, उसके बाद योग करना है, उसके बराबर होता है। तो हमें ऐसी निकालने के लिए हम पहले ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो अब हम मान रख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग करेंगे, मान निकालेंगे तो हमारे पास ये मान प्राप्त होगा कि 625 का वर्ग लेंगे तो AC का मान हमारा आ जाएगा 25। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 625 का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों होते हैं। क्यों होते हैं कि प्लस 25 का वर्ग, प्लस 25 को प्लस 25 से गुणा करने पर भी 625 आता है, माइनस 25 को माइनस 25 से गुणा करने पर भी 625 आता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्लस का मान लेंगे। क्यों? क्योंकि कर्ण एक भुजा है और भुजा की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस 25 लेंगे और नॉर्मली हम 25 ही लेंगे। ये हमारा आ गया 25 सेमी। इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास है। अब हमें मान निकालना है साइन ए। यहाँ पे देखिए कोण किस पे बना हुआ है, ए पे। अभी तक हमने कोण नहीं बनाया था तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ये हमारा लंब है या ये आधार है, या ये लंब है या ये आधार है। अब हम कोण बनाएंगे ए पर। ये कोण बना दिया ए पर। हमें संकेत मिल गया कि कोण के सामने वाली भुजा ये जो है वो लंब है और बाकी बची हुई आधार है। अब हम यहाँ एक बार लिख लेंगे कि फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए कि ए बी तो हमारा आधार हो गया और बी सी हमारा लंब हो गया। अब हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए। साइन ए का मान क्या होता है, देखो। अब साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए पहले मैं आपको एक बात आज सिखा दूं, और पिछली क्लास में सिखाना चाहता था लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ। उसका एक रीजन है कि अगर पिछली क्लास में सिखा देता तो आप त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में नहीं पढ़ते। आज हम ये पढ़ेंगे लाल बट्टा कक्का। ये त्रिकोणमिति अनुपात याद करने का एक तरीका है कि आज आप इसको पढ़ो और याद करो। लाल एल के लिए लंब, ए आधार के लिए लंब, आधार कर्ण और कर्ण। हमारा पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा, जिसका मान होता है लंब बट्टे कर्ण। दूसरा कोस थीटा, आधार बट्टे कर्ण। तीसरा टेन थीटा, लंब बट्टे आधार। चौथा होता है टेन थीटा का उल्टा। ये टेन थीटा है तो हमें चौथा यहीं से शुरू करना पड़ेगा, आधार बट्टे लंब जो कि कोट थीटा होता है। उसके बाद सेक थीटा जो कि कर्ण और बट्टा आधार होता है, और सबसे अंतिम में कोसेक थीटा जो कर्ण बट्टे लंब होता है। ये आप याद कर लोगे तो त्रिकोणमिति अनुपात यूज करना सरल हो जाएगा। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है
कि L बट्टा के लंब बट्टा कर्ण, ये आपको सवाल हल करते हुए नहीं लिखना है, आपको इनका मान लिखना है। लंब इसमें क्या है BC और कर्ण तो दोनों के लिए फिक्स है AC। तो साइन A का मान कितना आ जाएगा, लंब हमारा है BC का मान कितना है हमारा, BC है 7 सेमी, 7/25, ये हमारा आ गया साइन A। अब हमें निकालना है कोस A। कोस A का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारा AB बट्टा AC, AB का मान कितना है 24/25, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। साइन A का मान 7/25 और कोस A का मान 24/25। अब हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको ये त्रिभुज दोबारा बनाना पड़ेगा, क्यों, वो इसलिए कि इसमें कोण का मान C पर लेना है, नाम वही रहेगा BAC, ये 90 डिग्री, ये हमारा कर्ण है, कर्ण का मान है 25, इसका मान है 24, इसका मान है 7 सेमी। अब इसमें हमें थोड़ा सा अंतर ये करना है कि हमें यहाँ पर निशान बनाना है, क्योंकि हमें C दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा इस बार ये लंब बनेगी और ये आधार बनेगी, तो इसमें हम लिख देंगे कि AB हमारा इस बार लंब बनेगा। इसमें आपने AB को आधार लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि कोण का निशान A पर था, इसमें C पर है तो लंब बनेगा AB और BC हमारा बन जाएगा आधार। अब हमें निकालना है साइन C फॉर्मूला यहीं से ही करेंगे, लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है इस बार हमारा AB का मान कितना है 24 और कर्ण तो हमारा फिक्स है ही 25, तो हमारा मान आ गया साइन C का 24/25। इसी तरह से कोस C क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा है BC और कर्ण हमारा फिक्स AC, तो इसका मान आ जाएगा, इसमें मैं पहले लिख दूं आपको कि साइन C लंब बट्टा AB बट्टा AC, ये AB का मान है 24/25 और BC 7/25। तब आप देखिए थोड़ा सा, इसमें साइन A का मान 7/25 है, इसमें कोस C का मान 7/25 है। ये क्यों हुआ, कि इस कोण की वजह से, इसमें हमने कोण A ले रखा है, इसमें हमने कोण C ले रखा है, तो इस तरह से हमारा ये हमारी प्रश्नावली का पहला सवाल अच्छी तरह से हल होता है। अब दूसरे सवाल देखते हैं हम, जिसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें एक फिगर दे रखी है कि जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिगर ये दे रखी है PQR, जिसमें Q पर समकोण दे रखा है, ये हमें 12 सेमी दे रखी है, 12 सेमी, और हमें ये 13 सेमी दे रखी है। इसमें हमें साइन tan P और कोट R निकालना है, कि ये जो फिगर दे रखी है, क्वेश्चन हमारा ये है कि tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करो। हमने देखा कि इसमें दो भुजाएं दे रखी है, कर्ण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है। हमें सबसे पहले QR या RQ निकालना है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। RQ बराबर वर्गमूल PR का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, माइनस जो भुजा दे रखी है PQ का स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा 13 माइनस 12, 169, 144, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5 प्लस 5, हमारे पास RQ की वैल्यू आ गई प्लस 5। अब हमें क्या निकालना है, tan P पर एंगल बनाना है, P पर हमने एंगल बना दिया तो ये बन गई लंब और बाकी बची हुई आधार। तो पहले लिख लेंगे कि लंब हमारा क्या बन गया, लंब बन गया हमारा QR और आधार बन गया हमारा PQ।
कर्ण तो फिक्स है ही। अब हमें निकालेंगे tan p का मान। tan p का मान क्या होगा, देखो tan p क्या होता है, देखो आप, लंब बट्टे आधार। लंब हमारा क्या है, QR, आधार कितना है, PQ। इसका मान रखेंगे। QR का मान कितना है, यही निकाला हमने निकाल लिया 5 सेमी। तो 5 और PQ कितना है, 12। तो ये हमारा tan P आ गया। अब हम निकालेंगे कोट R। कोट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। अब देखो इसमें हमें एंगल R पर काम में लेना है, तो इसका मैं दोबारा चित्र बनाना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने बना देता हूँ, ये ऊपर P Q और R। PQ कितना है, 12, ये 5 और ये 13। इस पर हमें R पर एंगल बनाना है। ये R पर बना दिया तो ये क्या बन गई, लंब। तो हम एक बार लिख देंगे कि PQ हमारा लंब है, PQ हमारा लंब बन गया, और जो बाकी बचा RQ है वो हमारा आधार बन गया। इससे उल्टा हो जाएगा, इसमें हमने लंब QR लिया है तो इसमें QR या RQ हमारा आधार बनेगा। आधार PQ है तो लंब। अब हम निकालेंगे कोट R। कोट R का मान देखो इस तरह से, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है हमारा, RQ बट्टे PQ। RQ का मान कितना है, RQ का मान इसमें है 5 और यह आ गया 12। अब आप देखिए कि हमें tan P माइनस कोट R का मान निकालना है। वैल्यू पुट करेंगे, tan P का मान 5/12 माइनस ये भी मान आया 5/12, दोनों को हल कर लिया, हमारा उत्तर आ गया 0। इस तरह से हम हमारा ये दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार हल करेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, साइन ए का मान 3/4 दे रखा है, तो हमें कोस ए और tan ए निकालना है। तो कोस ए और tan ए का मान निकालना है। साइन ए का मान दे रखा है तो समकोण त्रिभुज ए पे कोण बनाना है, तो आप ए को ये लिखिए, फिर बी और सी, ये 90 डिग्री है। साइन ए हमें पता है, साइन ए लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब तो आ गया हमारा 3 और कर्ण आ गया 4। तो लंब तो आ गया हमारा 3, इसके सामने वाला लंब। साइन ए का मान 3/4 है, तो ऊपर वाली संख्या 3 है जो कि हमारा लंब है, और नीचे वाली संख्या 4 जो कि कर्ण है। तो आप देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसको आधार निकालना है। आधार जैसे इसमें हमने ए बी निकाला था और इसमें हमने ए सी निकाला था, तो आधार निकालने का तरीका जैसे इसमें हमने क्यू आर निकाला है। तो आधार निकालने का, कर्ण के वर्ग में से इसका वर्ग माइनस कर देंगे, यानी कि 4 के वर्ग में से 16 में से 3 का वर्ग 9 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7, √7। ये हमारा आधार आ गया। अब हमें साइन ए दे रखा है, कोस ए निकालना है, तो कोस ए का मान क्या होता है बताइए। इससे देखेंगे कोस ए का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, जिसमें एक बार लिख लेंगे, लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 4 और आधार हमारा हो जाएगा जो हमने निकाला √7। कोस ए होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या हमारा, आधार हमारा हो गया ए बी बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी। आधार हमारा है कर्ण, आधार है ए बी और कर्ण है ए सी। तो आधार का मान कितना है √7, कर्ण है बट्टा कर्ण आएगा 4, ये हमारा आ गया कोस ए का मान। अब हम निकालेंगे tan ए का मान। tan ए का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लंब बट्टे आधार।
लंब और आधार फिर बता रहा हूं नहीं लिखना है। लंब का मान क्या है? BC। आधार का मान क्या है? AP। BC का मान कितना है? BC का मान है हमारा T और AB का मान कितना है? √7। AB √7। तो ये हमारा tan A का मान प्राप्त हो गया। इस तरह से हम इन दोनों का मान आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से, मदद से हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम हमारी प्रश्नावली का अगला सवाल करते हैं कि ये हमें दिया हुआ है कि 15 कोट A बराबर 8। 15 कोट A बराबर 8। तो हमें मान ज्ञात करना है। सभी अन्य साइन A और सेक A, साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको मैं पूरा हल नहीं करूंगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या आपको यूज करना है वो मैं बताऊंगा। तो आप देखिए कि 15 कोट A बराबर 8 दे रखा है। 15 कोट A बराबर 8। ये 15 और कोट A आपस में क्या हो रहे हैं? आपस में गुणा हो रहे हैं। और हम इस 15 को अगर दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो गुणा का उल्टा होता है भाग, तो ये भाग में चला जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा? कोट A बराबर 8/15। अब आपको पता होगा कि कोट A क्या होता है? कोट A होता है आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब। आधार हमारा 8 दे रखा है, लंब हमारा 15 दे रखा है, तो हमें कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से आप हल करोगे तो कर्ण का मान आएगा 17। तो इस प्रकार हम आधार, लंब और कर्ण, आधार हमारा 8 है, लंब हमारा 15 है और कर्ण हमारा 17 है। तो इन तीनों में मान देख लो कि सबसे बड़ा मान कर्ण का है। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण की है। अगर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दे दिया जाए तो क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज की कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों भुजाओं में से जो सबसे बड़ी है वो कर्ण होती है। अब तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली तो हम साइन ए पर एंगल बनाकर और सेक ए पर एंगल बनाकर साइन ए और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। यहाँ पर हम लिख लेते हैं L K A। हमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा क्या होता है? साइन कोस टेन कोट सेक। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार। हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसमें हमें लंब ज्ञात करना है। 13 हमें दे रखा है कर्ण और 12 दे रखा है हमें आधार। अब आपका लंब कितना आएगा? लंब पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि लंब का मान 5 प्राप्त होगा। आज मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं कि सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है कि 3, 4 और 5 होता है। ये भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर कर्ण 5 दे रखा है, इन दोनों में से कोई 3 या 4 दे रखा है तो दूसरी भुजा आप डायरेक्ट ही हल करके निकाल सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती नहीं है। इसके अलावा दूसरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, ट्रिक क्या होते हैं कि इनकी टेबल पहाड़ा लिखता जाइए तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता जाएगा। 3 का डबल 6, 8, 10, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। इस तरह से ये
पाइथागोरन ट्रिक बनते रहेंगे। इसके अलावा दूसरा, जैसे हमने किया कि 8, 15 और 17, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। उसके अलावा हमने इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 5, 12 और 13, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 7, 24 और 25। तो अब इस ट्रिक निकालने का भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अगर सबसे छोटी भुजा मान लो हमने 7 ली, तो हमारे पास दो संख्याएं कैसे प्राप्त होगी। तो 7 का वर्ग करेंगे, कितना होता है 49। 49 में हम 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। 49 में 1 प्लस किया तो 50 आया, 50 में 2 का भाग दे देंगे तो 25 आ गया, ये रहा हमारा 25। इसी तरह से 49 में 1 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 48, 48 में 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 24, जो कि ये। इस तरह से सबसे छोटी भुजा अगर दे रखी हो तो हम बाकी अन्य दो भुजाएं भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर मध्य वाली संख्या भी दे रखी हो तो बाकी दो संख्याएं भी हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपको ये याद रखना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको मेनली यूज करने हैं। अब देखिए sec थीटा बराबर आ गया 13/12, कर्ण बट्टे आधार और लंब निकल जाएगा 5, 5, 12, 13, 5, 12, 13, तो हमारा लंब आ गया 5। अब इस लंब आधार और कर्ण को यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा आप अपनी मर्जी से समकोण त्रिभुज के किसी भी बिंदु पे बना सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा निकालना है, जिसमें से आपको सेक थीटा दे रखा है तो इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह से हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात इस क्वेश्चन से निकालने हैं। तीनों मान आपको दिए हुए हैं, तीनों को हल करो, इस लाल बट्टा कक्का को यूज करो, मान रखो और इसका मान निकालो। अब हम क्वेश्चन करते हैं नंबर 6। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है तो कोस ए कोस बी बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में दे रखा है, मैं सॉल्व करवाऊंगा, बिल्कुल करवा सकता हूं, लेकिन अगर एग्जाम्पल में दे रखा है, एग्जाम्पल को लेकर समझोगे तो आपका और मेरा दोनों का टाइम बचेगा। और मेन अभी एग्जाम आने वाले हैं, टाइम की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको खुद हल करने की कोशिश कीजिए। अब मैं करवाता हूं आपको 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हम पूरा हल करेंगे दोबारा, ताकि आपका ये 2-3 क्वेश्चन आपने खुद किए हैं। अब अगला क्वेश्चन और मैं करा दूं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो हमें मान ज्ञात करना है। पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट हमें ज्ञात क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का मान दे रखा है कि कोट थीटा हमें पता है क्या होता है, हम यहां समकोण त्रिभुज बनाते हैं। थीटा हम कहीं पर भी ले सकते हैं, तो हमने यहां ले लिया, ये बन गया हमारा लंब, ये हमारा आधार और ये हमारा कर्ण। कोट थीटा देखो क्या होता है, कोट साइन कोस टेन कोट आधार बट्टे लंब। आधार कितना दे रखा है 7, लंब कितना दे रखा है 8, तो हमें कर्ण निकालना है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होता है तो हमें निकालना है। कर्ण का मान आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 64, ये आएगा 113। कर्ण का मान आ गया वर्गमूल 113। अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब है हमारा 8, कर्ण हमारा आ गया √113। कोस थीटा का मान निकालेंगे,
क्योंकि हमें इसमें कोस थीटा भी काम में लेना है। कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 7 और कर्ण है हमारा √113। अब हम इसमें इन दोनों का मान रखेंगे। पहला हमारा दे रखा है 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ। अब मैं आपको 8वीं क्लास में ले चलता हूं और आपको सर्व समीकरण याद दिलाता हूं कि एक बार दोनों सेम संख्याएं एक sin θ sin θ, एक बार प्लस का साइन है और एक बार माइनस का साइन है। तो एक हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी a² - b² = a + b और a - b। याद आया होगा आपको। तो इस सर्व समीकरण को यूज करते हुए हम इसको लिखेंगे 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, माइनस साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 का वर्ग 1 माइनस कोस गुणा कोस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका हम 2 बार मान रखकर हल करने के बजाय एक बार में ही हम इसका आंसर निकालेंगे। अब देखो 1 माइनस साइन का स्क्वायर 8/√113 का वर्ग करेंगे बट्टा 1 माइनस 7/113 का मान निकालेंगे, वर्ग हल करेंगे। 1 माइनस 8 को 8 से किया 64/113, यह आ गया 1 माइनस 49/113। अब इसको हम हल करेंगे। इसका हम लघुत्तम लेंगे, बट्टा 1 लघुत्तम आ जाएगा 113। 113 में 1 का भाग देंगे, 113 बार आएगा तो ये आएगा 113 माइनस 64। इसमें आपको मैं बता दूं कि इस लघुत्तम में नीचे वाली संख्याओं का भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है उसको ऊपर वाली संख्याओं से गुणा किया। 113 में 1 का भाग दिया तो 113 बार गया, 113 को 101 से गुणा किया तो ये आ गया। इसमें एक ट्रिक आप और याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर 1 लिखा हुआ हो तो ये जो नंबर है वही ऊपर लिखा जाता है। देख लो आप, यहाँ पे 1 है, बट्टा में 113, लघुत्तम में 113 आया तो सीधा 113 लिख सकते हैं बट्टा। इसी तरह से इसका भी लघुत्तम आया 113, 113 यहाँ पे x है तो 113 माइनस 49। अब 113 में से 64 माइनस किया 49/113 और ये आ जाएगा 64/113। पहली संख्या को चौथी से, दूसरी को तीसरी से गुणा करेंगे। 49 गुणा 113/64 गुणा 113, 113 से 113 कट, आंसर आ गया 49/64। अब हमारा दूसरा पार्ट जो कि कोट स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है। कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का मान क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार क्या है हमारा, आधार है 7 और लंब क्या है हमारा 8। इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 49/64। इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों पार्ट्स का मान उत्तर बराबर आता है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मान कैसा भी आ रहा है, हमारा तरीका सही होना चाहिए और आंसर सही होना चाहिए। आज की क्लास में हमने 8.1 प्रश्नावली के 7 क्वेश्चन हल किए, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आपको खुद करने के लिए किए। तो मैं ये चाहूँगा कि वो आप खुद हल करें और खुद सीखें। और आज की क्लास में इतना ही मैं पढ़ाऊँगा, अगली क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात का मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुभ दिन, गुड डे।